कॉल करूं और उनको शिकायत करूं। गलती अगर मेरी होती तो मैं उसके पाँव भी पकड़ लेती। उनका बेटा ऑफिस में कोई काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत अपसेट है। यार गलती मान लेने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि आपके डैड को कॉल वैसे फिलहाल एक ही काम है। कौन चाहता है माजूरी की जिंदगी गुजारना? मैं मेरी जिंदगी में तुम्हें याद करना। किस चीज की माफी मांगू मैं उससे? Rewritten paragraph, approx. 325 words. रहमत के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रुमसा अब घर में जुबैदा और जुबी के लिए हालात इतने मुश्किल बना देगी कि उनका वहाँ रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जब प्रिशा को इस बात का पता चलेगा तो वह बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगी और सीधे अपने पिता से इस बारे में बात करने पहुंचेगी। लेकिन रुमसा हमेशा की तरह उसे ताने सुनाने लगेगी और कहेगी कि अब उसे इस घर के मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वह यह भी कहेगी कि अगर जुबैदा और जुबी को उससे इतनी परेशानी है तो प्रिशा उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। रुमसा की यह बात प्रिशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाएगी। इसके बाद प्रिशा अपनी माँ से कहेगी कि उसने पहले भी कई बार उन्हें अपने साथ रहने की पेशकश की थी और किराए का घर दिलाने की बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अब जब हालात इतने खराब हो चुके हैं तो वह चाहती है कि जुबैदा और जुबी अपना सामान पैक करें और उसके साथ चलें। हालांकि जुबैदा शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं होगी। वह कहेगी कि वह बिना सोचे समझे अपनी बेटी के घर नहीं जा सकती और बारी क्या सोचेगा यह भी उसके लिए अहम है। तब प्रिशा तुरंत बारी को फ़ोन करेगी और सारी स्थिति समझाकर उसकी इजाज़त मांगेगी। बारी बड़े दिल का परिचय देते हुए बिना किसी झिझक के हामी भर देगा और कहेगा कि यह घर अब प्रिशा का भी उतना ही है जितना उसका, कि वह अपनी माँ और बहन को साथ लाना चाहती है तो उसे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। जुबैदा और जुबी के वहाँ से चले जाने के बाद रुमसा खुद को विजेता समझने लगेगी और खुशी खुशी अपनी बहन को फ़ोन करके पूरी बात बताएगी। मगर अपनी इसी बातचीत में वह पुरानी साजिशों और छिपी हुई बातों का जिक्र करने लगेगी। बदकिस्मती से उसके लिए आलम ये सब सुन लेगा और पहली बार रुमसा का असली चेहरा उसके सामने बेनकाब हो जाएगा, जिससे कहानी में एक नया और बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है।